ज्ञान और व्यक्तिगत विकास के लिए आपके वन स्टॉप डेस्टिनेशन एसएस ज्ञानवाणी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने के विषय पर गहराई से विचार कर रहे हैं। याद रखें, हर यात्रा एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरू होती है और हम आपकी पूरी क्षमता को उजागर करने में आपकी मदद करने के लिए यहां हैं। तो आइए शुरू करें। आज हम सीखेंगे लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने के 7 चरण, जो हैं लक्ष्य निर्धारण आपके सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में पहला कदम है। आइए यह समझकर शुरुआत करें कि लक्ष्य निर्धारित करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लक्ष्य हमें दिशा और उद्देश्य देते हैं, जिससे हमें अपने प्रयासों को उस चीज पर केंद्रित करने में मदद मिलती है जो वास्तव में मायने रखती है। वे हमें प्रेरित रखते हैं, उपलब्धि की भावना प्रदान करते हैं और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तो पहला सबक स्पष्ट है, लक्ष्य निर्धारित करना एक पूर्ण जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जब हम लक्ष्यों के महत्व को समझते हैं, तो यह सीखने का समय है कि उन्हें प्रभावी ढंग से कैसे निर्धारित किया जाए। स्मार्ट लक्ष्य ढांचा दर्ज करें। स्मार्ट का मतलब विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध है। आइए इसे तोड़ें। विशिष्ट, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जितना अधिक विशिष्ट, उतना बेहतर। मापने योग्य, सुनिश्चित करें कि आप अपनी प्रगति को माप सकते हैं और जान सकते हैं कि आपने लक्ष्य कब हासिल कर लिया है। प्राप्त करने योग्य, चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करें, लेकिन सुनिश्चित करें कि वे यथार्थ प्रासंगिक। सुनिश्चित करें कि आपका लक्ष्य आपके मूल्यों और दीर्घकालिक उद्देश्यों के साथ संरेखित हो। समयबद्ध, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें जो तात्कालिकता की भावना जोड़ती है और आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद करती है। खंड 3, बाधाओं पर काबू पाना। लक्ष्य निर्धारित करना हमेशा आसान नहीं होता। रास्ते में बाधाएं और असफलताएं आएंगी, लेकिन यह यात्रा का हिस्सा है। मायने यह रखता है कि आप उन्हें कैसे संभालते हैं। खंड 4, लक्ष्यों को कार्रवाई योग्य चरणों में विभाजित करना। स्मार्ट ढांचे को क्रियान्वित करने का समय आ गया है। अपने बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य को छोटे प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें। यह इसे कम बोझिल बनाता है और आपको अपनी प्रगति को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने की अनुमति देता है। प्रत्येक कदम पूरा होने का जश्न मनाएं। यह आपको आगे की यात्रा के लिए प्रेरित रखेगा। खंड 5, विजुअलाइजेशन और पुष्टि की शक्ति। विजुअलाइजेशन और सकारात्मक पुष्टि शक्तिशाली उपकरण हैं जो आपके दिमाग को आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित कर सकते हैं। एक विजन बोर्ड बनाएं या मानसिक रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और अपना ध्यान केंद्रित बनाए रखने के लिए इसे दैनिक सकारात्मक पुष्टियों के साथ जोड़ें। खंड 6, जवाबदेही और समर्थन। अपने लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा करने से जवाबदेही और सहायता मिल सकती है, चाहे वह दोस्त हों, परिवार हों या कोई ऑनलाइन समुदाय। आपका उत्साह बढ़ाने के लिए किसी का होना एक महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। समर्थन की शक्ति को अपनाएं और दूसरों की यात्रा में भी उनके साथ रहें। खंड 7, असफलता से सीखना। असफलता एक गतिरोध नहीं, बल्कि एक भटकाव है। असफलता को सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ, अपना दृष्टिकोण समायोजित करें और आगे बढ़ते रहें। याद रखें, सबसे सफल लोगों को भी महानता की राह में असफलताओं का सामना करना पड़ा। अब निष्कर्ष पर आते हैं। बधाई हो, अब आप अपने लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने के लिए ज्ञान और उपकरणों से सुसज्जित हैं। लगातार बने रहना, सकारात्मक बने रहना और अपने प्रति सच्चे बने रहना याद रखें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें, बड़े सपने देखें और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कार्रवाई करें। जैसे ही हम आज के एपिसोड को समाप्त कर रहे हैं, मैं आपको टोनी रॉबिन्स के इस उद्धरण के साथ छोड़ना चाहता हूं। लक्ष्य निर्धारित करना अदृश्य को दृश्य में बदलने का पहला कदम है। तो उन लक्ष्यों को निर्धारित करें अपनी पूरी क्षमता। आज हमने सीखा, हमने लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने के 7 चरण देखे, जो हैं 1, लक्ष्यों की शक्ति को समझना। 2, स्मार्ट लक्ष्य रूपरेखा। 3, बाधाओं पर काबू पाना। 4, लक्ष्यों को कार्रवाई योग्य चरणों में विभाजित करना। 5, विजुअलाइजेशन और पुष्टि की शक्ति। 6, जवाबदेही और समर्थन। 7, असफलता से सीखना। एसएस ज्ञानवाणी में आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और उन लोगों के साथ साझा करना न भूलें जिन्हें इससे लाभ हो सकता है। अगली बार तक सीखते रहें और बढ़ते रहें। अलविदा, शुभ दिन।